क्या बात है, इतने हैरान क्यों हो गए? जितना इस औरत के बारे में मैं जानती हूँ, ये इसका पहला झूठ नहीं है, और भी बहुत से हैं। मैंने आपके बच्चे को नहीं मारा, अतीला ने खुद आपके बच्चे की जान ले ली। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, हम दोनों से दूर रहो। हमारे मसाइल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं यशफा। अदीला मेरी बीवी है और तुम मेरे बच्चे की कातिला हो। आपको अभी भी वो बेकसूर लग रही है? मामला खत्म हो चुका है, तुमने जो कहना था कह लिया, अब निकलो यहां से। नेमत, मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अदीला, मेरे साथ आज के बाद झूठ कभी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? दोबारा कभी ऐसा मत करना। बात समझ में आई? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। घटिया औरत। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कैसे? बात इतनी कैसे बिगड़ी कि तलाक तक पहुंच गई? ऐसा क्या हो गया भला? फरहत को तुम जानती तो हो जोया, पर आसिल को क्या हुआ है? फरहत ने परेशान किया होगा। पहले भी वो बात बात पर झगड़ता था उसके साथ हमेशा। पता नहीं वो दोनों करना क्या चाहते हैं। यासिर, उन्हें फ्यूचर का सोचना चाहिए। अगर वो फ्यूचर के बारे में सोचें तो फजूल चीजें जहन से निकल जाएंगी। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बच्चा होने के बाद भी वो इसी तरह रहे। बात तो ये भी सही है। मैं कल आसिल को कॉल करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। चाय का मूड है क्या? मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बिस्किट्स भी लाई हूँ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी बीवी हो। बस करो। ओह, नासिर किसी की भी उंगली जोर से पकड़ लेता है। मैंने उसे कहा कि नासिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे उसे सब समझ आ रही हो। बहुत समझदार है वो। बाप बनना खूबसूरत एहसास है ना। अल्लाह सबको ये खुशी नसीब फरमाए। आमीन भाई आमीन। यकीन करो जहां भी जाता हूँ मुझे उसकी भीनी भीनी खुशबू आती है। वो मुस्कुराता है देख के, बिल्कुल फरिश्तों की तरह है वो। सुन रहे हैं ना फरहत भाई? हाँ बोलो ना, चुप क्यों हो गए? खैरियत है ना? खोए खोए से हो? हाँ बस वैसे ही। बाप बनना तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा, है ना? कामिल के साथ भी खेलने वाला कोई होगा, है ना गुलशेर? हाँ बिल्कुल भाई, ये सबके लिए अच्छा है। अरे हम तो भूल ही गए, वो लड़की भी तो हो सकती है। अगर भाभी जैसी लड़की पैदा हो गई ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अच्छा, अगर फरहत भाई जैसा लड़का पैदा हुआ फिर तो कोई परेशानी नहीं है ना? क्या कह रहे हो? फिर तो सभी परेशान हो गए। दरअसल मैं बाप नहीं बनना चाहता। सुना तुम लोगों ने? भाई यकीन जानिए, आपको बाप बन के बहुत खुशी होगी। ये बहुत बड़ी नेमत है, यकीन कीजिए। सही कहा आबिद ने, आपका बाप बनना अच्छा साबित होगा। मगर बनना नहीं चाहता मैं, क्योंकि जो लोगों को मारता हो वो अच्छा बाप नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो कि अच्छा बाप कैसा होता है? हाँ, ये सब बातें मुझ जैसे आदमी के लिए नहीं है। क्या पता किस वक्त मैं जेल में चला जाऊं, कल मैं कहां होता हूं, मेरे साथ क्या होता है मैं नहीं जानता। तो बताओ कि बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा?
कुछ भी नहीं। और यह भी हो सकता है कि कोई हमें आके मार दे। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितनी है, इसलिए वो सब मत कहो जो नामुमकिन है। ओफ मेरे खुदाया, कैसी बातें करते हैं भाई आप। फरहत भाई, क्या आपने कभी देखा कि बाप अपने बच्चे को प्यार से हवा में उछालता है उसके साथ खेलते हुए? उस बच्चे की आंखों में कभी देखा क्या आपने? उसे खौफ नहीं होता, उसे डर नहीं होता कि वो ऊंचाई से नीचे गिरेगा, उसे कुछ होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने बाप पे भरोसा होता है कि वो उसे गिरने नहीं देगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कोई और बात क्यों नहीं करते? क्या हो गया है भाई, जरा आराम से। क्या मसला है? तुम्हें क्या मसला है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारा मसला क्या है। हे, बैठ जाओ तुम लोग। माफी चाहता हूं, तुम्हारे साथ जरूर कोई मसला है भाई। तुमने ठीक कहा। तुम लोग बैठकर खाना एंजॉय करो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो चलो, कुछ नहीं। अब समझ गए तुम लोग? हाँ, इसलिए तुमसे कह रहा था कि बाप नहीं बनना चाहता मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो क्या? यहां वहां क्या देख रहे हो तुम लोग? अब खामोश क्यों हो गए? बात का जवाब क्यों नहीं देते? तुम में से एक वो है जिस पर मैं भरोसा करता हूं, और दूसरा वो जिसे मैं भाई कहता हूं। जैसे ही मैंने उस आदमी से ऊंची आवाज में बात की, तुम लोग घबरा गए। तुम में से कोई भी नहीं जानता था कि मैं क्या करने वाला हूं। हो सकता है मैं उसके सर में गोली मार देता, और तुम जानते हो कि मैं ऐसा आसानी से कर सकता था। सही कहा ना? क्योंकि मैं करने से पहले कुछ नहीं सोचता, मैं बस कर देता हूं। जब एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने कांप रहा होता है, तो उस बच्चे का क्या हाल होगा? वो खौफजदा होगा, दूर रहेगा, वो डरेगा मुझसे। हर बच्चा ही अपने बाप को लेकर डरता है फरहत भाई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हर बच्चा डरता है कि वो अपने बाप को मायूस ना कर दे, उसकी वजह से उसके बाप को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे जैसे मर्दों का पैसा बेकार होता है, और उनकी बीवियां जल्दी बेवा हो जाती हैं। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते कि कौन कब किसी तारीख गली में हम पर वार कर दे। तुम लोग अच्छे बाप बन सकते हो, क्योंकि तुम लोग मेरी तरह बुरे आदमी नहीं हो। अपना अच्छा बुरा जानते हो, और यह भी कि कब और किस वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने तो हमेशा लोगों को तकलीफ ही दी है। मैंने कई औरतों को बेवा कर दिया, कई माओं के बेटे चले गए, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं एक अच्छा बाप बन सकता हूं? मैंने आज तक जितने लोगों को भी मारा है, तुम्हें क्या लगता है मुझे उनकी बद्दुआ नहीं लगेगी? मेरी वजह से कई बच्चों की आंखों में आंसू हैं, कई लोगों का मुजरिम हूं मैं, क्योंकि मेरी वजह से उनके घर बर्बाद हो गए। अरे आयशा जान, आओ इधर आओ। अम्मी की जान, मेरी गोद में बैठो, शाबाश। कितना प्यारा है। हाँ प्यारा है ना, बिल्कुल आपके जैसा। ये देखो, इसका भी पैदाइशी निशान है बाजू पे, बिल्कुल आपके जैसे। छोटा भाई प्यारा है ना? जी। इसके हाथ कितने छोटे हैं। हाँ बिल्कुल छोटे से हाथ हैं, लेकिन जब आपके जैसे बड़ा हो जाएगा तो हाथ भी बड़े हो जाएंगे। जब बड़ा हो जाएगा तो तुम दोनों मिलकर खेलना, ठीक है? मम्मा, मेरा अपना भाई नहीं है क्या? ये कामिल भी तुम्हारा अपना भाई है मेरी जान। Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin 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 derinlerimde ellerin
güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, çok sevdim. Çok derin, 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 derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Sen oku kelimeleri रुक जाओ, रुक जाओ। ख्वाब था। फरहत, क्या हुआ? तुम्हें कमरे से निकाल दिया उसने? फरहत, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। पर जरूरी बात है। अगर यूनुस तुम्हें मिल जाए और तुम उसे मार डालो तो मुझ पे एहसान होगा तुम्हारा। ठीक है, अब जाओ, जाकर सो जाओ विल्दान। ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। मैंने फैसला किया कि मैं आयशा को कुछ नहीं बताऊंगी।
उसे पता नहीं चलेगा कि उसका बाप कैसा था। ये ठीक है ना? फरहत, बाप की जगह बहुत खास होती है। खुसूसन बेटियों के लिए ये रिश्ता बहुत अहम है। जिंदगी इसी रिश्ते के सहारे चलती है। बाप का सहारा ही सब कुछ होता है। उसे कैसे बताऊंगी कि उसका बाप कैसा इंसान था? इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। मुझे मत बताना कि वो मर चुका है। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मुझसे वादा करो कि उसको उसके किए की सजा दोगे तुम। मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे, बहुत बड़ा एहसान। तुम्हारा शुक्रिया। खुदा गर्क करे तुम्हें। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बहुत ही घटिया हो तुम। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम इस आग में जलोगे फरहत, मगर ये जहन्नुम की आग नहीं, बल्कि ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जल रही है। अब चलो, तुम भी इसमें लकड़ियां डालो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लकड़ियां डालो जल्दी। लेकिन मैं आपका मतलब नहीं समझा। सुना नहीं तुमने? उठाओ लकड़ियां और डालो इसमें। ये मामूली आग नहीं है, तुम्हारे तकब्बुर की आग है। तुम इस आग को भड़काते जा रहे हो और एक दिन इसी आग में जल जाओगे। नफरत का ईंधन है ये। तुमने जिस को भी आज तक जलाया, ये उनकी आंखों के शोले हैं। उन्हीं नजरों के सामने तुम भस्मोगे। चलो। क्या हुआ? अब खुद तुम्हारे जलने की बारी आई तो घबरा गए क्या? तुमने कभी किसी पर रहम नहीं किया, तो मैं तुम पर रहम क्यों करूं? क्यों? क्या हुआ? कदम साथ छोड़ गए क्या? ये तुम्हारी अपनी लगाई हुई आग है फरहत। देखो, मैं भी लकड़ियां उठा रहा हूं, हालांकि मुझे पता है इस आग में मेरा सगा बेटा जलने वाला है, मगर क्या कर सकता हूं मैं? तुमने मुझे बेबस कर दिया। नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बताइए मुझसे क्या गलती हुई?
क्या कर रही हो तुम? किसी को मदद के लिए बुला रही थी? फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। वो तो पहले ही पैदा कर चुकी हो। फजूल बात मत करो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? तुम नहीं जानते कि क्या कर रहे हो। वो असगर की सालगिरह भी है, वहां भी जाना है हमें। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन उस प्यारे बच्चे का भी दिल नहीं तोड़ सकती। क्या तुमने अपॉइंटमेंट ले ली? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं इस मसले को खुद हल करूंगी। ये कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है। रोक लो मुझे फरहत, कह दो कि ये अबॉर्शन मत करवाओ। ऐसा मत करना, वो बच्चा महफूज रहना चाहिए। प्लीज फरहत, मेरे पास आओ, मुझे और अपने बच्चे को गले लगा लो। नहीं फरहत, तुम एक अच्छे बाप नहीं बन सकते। इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। गुड मॉर्निंग बाबा। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? आपको नहीं पता, आपकी मेहमान नवाजी एंजॉय कर रहा हूं बस। अच्छा, फिर तो ये भी जानते होगे कि हुक्म की तामील ना करने वालों का अंजाम क्या होता है। नेमत के मामले का क्या बना? समझे, हो गया। बात सुनो मेरी हरामखोर, मैं तुम्हारी ये मनहूस शक्ल नहीं दिखना चाहता। मैं तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगा। इसलिए आइंदा ये बात याद रखना कि किससे बात कर रहे हो। अब बताओ मुझे, क्या प्लान है तुम्हारा? आज रात को आपका काम हो जाएगा बाबा। गुलशन मुझे घर के अंदर ले जाएगी और फिर नेमत के लैपटॉप से मैं सारा डाटा कॉपी कर लूंगा। वाह, घर में घुसना इतना आसान है? क्या तुम्हें यकीन है उस लड़की पर? बाबा आप नहीं जानते कि यूनुस क्या चीज है, आप बस देखते जाएं। मुंह बंद रखो अपना, बहुत बोलते हो तुम। अगर तुम नेमत को मेरे पास ले आते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, समझे? लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पूरे शहर की पुलिस तुम्हारी तलाश में है और फरहत को तुम जहाँ भी दिखे वो तुम्हें जान से मार देगा। समझ गया। हाँ, समझ गए हो ना? जी जी समझ गया। बहुत खूब, इसी में भलाई है। समझ गया बाबा। बेटा पागल हो गया है। इसे लगता है कि यूनुस को मारना इतना आसान काम है। यह भी यूनुस को जानता नहीं है। कौन कौन आएगा अम्मी? तुम्हारी दादी आएंगी बेटा, तुम्हारी फुप्पो आएंगी, आसिल आंटी आएंगी और बहुत सारे लोग। और तुम्हारे फेवरेट ताया अबू भी आएंगे। अरे तूफानी फरहत। हाँ, वो तूफान ही है, अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। यासिर, क्या हम थोड़ी देर अलहदगी में बात कर सकते हैं? बच्चे के सामने तो मुंह टेक रखो, वो क्या सोचेगा भला? मेरा काम तो पूरा हो गया। तुमने इस प्रोसिक्यूटर से बहुत काम करवा लिया है आज। सोचा नहीं था ये भी करना पड़ेगा। अच्छा, बुड़बुड़ाओ मत। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुमसे शाम को मुलाकात होगी। यासिर, आज वक्त पर आ जाना, मेहमानों के बाद मत पहुंचना, ज्यादा देर मत करना। हाँ ठीक है, देखो तुम एक अच्छे बच्चे हो, इसलिए अपनी अम्मी की हर बात मानना। ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, 6 बजे आ जाना। ठीक है। अच्छा, मैं गिफ्ट्स यहाँ रख देती हूँ, तुम्हें पसंद आए? बल्कि मैंने कमरे में ले जाती हूँ। ये देखो, तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें ले आए बाबा। अब इन्हें तोड़ना मत। आराम से, आराम से। कुछ नहीं होगा, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, फिक्र मत करो। पाँव पे वजन मत डालो। अब दर्द ज्यादा नहीं है। एहतियात करो। बस कर दो फरहत।
चलो गाड़ी चलाओ। क्या हमें उनका पीछा करना? नहीं नहीं, हम नहीं बल्कि वो हमारा पीछा करेंगे। बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। तुम बस देखते जाओ आगे क्या होता है। माशाल्लाह, शायद इसी को कहते हैं एक खुशहाल घराना, है ना? पोते की सालगिरह मनाई जा रही है, तोहफे तोहफे दिए जा रहे हैं। मानना पड़ेगा वैसे। उनकी फैमिली खुश है, यही बहुत बड़ी बात है। तुमने उनके बच्चे को बचाया, तुम नहीं जाओगे वहाँ? क्या वो इतने ही एहसान फरामोश हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप भी इस बारे में मत सोचें। वैसे हो क्या रहा है? वो यशफा और यासर करीब आ रहे हैं। माँ बेटे का प्यार जाग गया है ना? पता नहीं क्या कर रहे हैं वो दोनों। उन्हें अपने मसाइल खुद हल करने दो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। तुम बहुत परेशान लग रही हो अदीला। नई दुल्हन को ये रूप जेब नहीं देता। खैर वैसे भी उम्र का तकाजा है ना? इस पे तो कोई जोर नहीं इंसान का। नेमत, क्या आप आजाद नामी शख्स के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, बस इतना कि वो एक बिजनेसमैन है। अगर आज के बाद तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं जान से मार डालूंगा तुम्हें। सुना तुमने? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गई ना तुम? ये आखिरी मौका है, सुना तुमने? मुझे मजबूर मत करना। नहीं, मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ उसे। ये तो वही है ना जो तुम लोगों की शादी में आया था। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो वकील है। क्या नाम था उसका? इस्मत या क्या नाम था उसका? लो, तुम लोगों ने जिसको इनवाइट किया उसका नाम भी याद नहीं। आपको गलत फहमी हुई होगी आपा। जिसे मैं जानता नहीं वो मेरी शादी पर क्या लेने आएगा? उसके बाद मैंने उसको किसी कैफे में देखा था। ओह, क्या सच में? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें ऐसी कौन सी बात है भला? यानी मैंने इसे इतना अहम नहीं समझा। ये तो तुमने शादी की बात की तो मेरे जहन में आया कि मैंने उसे कहीं देखा है। ठीक है, मुझे कहीं जाना है। खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें सलामत रखे नेमत डियर। चलो देखते हैं सबसे पहले कौन आया। खुश आमदीद, आ जाइए, सबको सलाम करो बेटा। ओ मेरा बेबी कितना प्यारा है। आओ मेरी जान, आओ, खुश आमदीद। खड़े क्यों हैं आबिद भाई, अंदर आइए ना। बहुत शुक्रिया, वेलकम। अरे आसिर, ये चोट कैसी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे सालगिरह मुबारक हो तुम्हें। मैं अपने हीरो के लिए कोई गिफ्ट इसलिए नहीं लाया क्योंकि हम दोनों साथ में जाकर लेंगे, ठीक है? जी ठीक है। तो फिर आओ चलते हैं। ये तो और भी बेहतर है, मैं तुम्हें कोट पहना देती हूँ। जाओ मेरी जान, अपने अंकल के साथ बाहर जाओ। एक और बात, महंगा गिफ्ट मत लेना वरना मामा नाराज हो जाएंगी आपसे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मामा, तुम फिक्र मत करो, ये हम दोनों के आपस ठीक है, का मामला है। शाबाश, ज्यादा देर मत कर देना। अंकल मैं फ्रंट सीट पे बैठूं? नहीं बेटा, तुम फ्रंट सीट पे नहीं बैठोगे क्योंकि बच्चे पीछे बैठते होते हैं। चलो बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? स्पेस गन लेजर लाइट वाली। तुम्हें उस गन का क्या करना है? बच्चे ऐसी चीजों से नहीं खेलते। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ और ले दूंगा। तो एक तलवार ले दे मुझे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ये चीजें क्यों चाहिए होती हैं? बंदूक, तलवार, ये सब क्या है? मामा देखनी है। अच्छा चलो चलो, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें लेकर दूंगा, लेकिन अब जल्दी करो क्योंकि हमने जल्दी वापस भी आना है। ठीक है। ठीक है, चलो चले। तलवार। चुप हो जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे जानते हो ना। चलो आओ चलते हैं। अब हम गाड़ी में बैठते हैं। चलो।